नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। दरअसल यूपी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए तमाम कवायदें कर रही है, तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद दहेज लोभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ थाना इलाके का है। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने पहले महिला के साथ मारपीट की और फिर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, महिला का चेहरा भी जला दिया गया। महिला के परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी बेटी खुशबू की शादी करीब 5 साल पहले गोला थाना इलाके के ऋतिक गुप्ता के साथ हुई थी और उन्होंने ससुराल वालों को सामर्थ्य के हिसाब से दहेज भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए पहले महिला की हत्या की और फिर उसका चेहरा जलाने की कोशिश भी की। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला गर्भवती भी थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। थाना गोला क्षेत्र अंतर्गत एक विवाहिता का उसके ही घर में जला हुआ शव मिला है। मृतका के पिता का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराली जनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। आपको बता दें कि संभल जिले में भी बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पिछले 1 महीने में करीब 200 बदमाशों को जिला बदर कर दिया गया है। तो यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। ताजा मामला संभल का है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 महीने में करीब 200 बदमाशों को जिला बदर किया है। वहीं इसके बावजूद जिले में रह रहे 11 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। एसपी ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के इस कार्रवाई से बदमाशों में खलबली मच गई है। पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए संभल पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 1 महीने में लगभग 200 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। जिला बदर होने के उपरांत भी कुछ ऐसे अपराधी हमारे सामने आए जो अभी भी जिले में रह रहे हैं। इनका कल रात को 24 घंटे का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 थाना कुड़ फतेहगढ़, 1 धनारी, 4 संभल और 4 बहजोई थाने के अपराधी हैं। इनको ऊपर दोबारा से मुकदमा पंजीकृत करके इनको अभी माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। इस तरह के लगातार पंचायत चुनाव को लेकर हम लोगों की प्रिवेंटिव कार्यवाही जारी रहेगी और पंचायत चुनाव यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रयागराज में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश वीरेंद्र कुमार पटेल घायल हुआ है। बता दें कि 3 थानों की पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी को नवाबगंज थाना इलाके के श्रृंगवेरपुर में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी भागने की फिराक में था। इसी दौरान बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोपी पर कई थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। तो शाहजहांपुर पहुंचे पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे बीसलपुर पीलीभीत से आए हैं, जहां उन्होंने विश्वकर्मा समाज की कन्याओं के घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मृत बच्चियों की भाभियों के वायरल वीडियो को लेकर भी बात की। साथ ही मामले में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री ने कहा कि उनकी मामले को लेकर एसपी से बात हुई है और उन्होंने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर मृत बच्चियों के परिजनों को न्याय नहीं मिला और उन्हें नहीं छोड़ा गया तो ये आंदोलन विश्वकर्मा समाज पूरे राज्य में शुरू कर देगा। कि विश्वकर्मा समाज की 2 लड़कियों की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद
फिर जो है उनके परिवार वालों को ही उल्टे फंसा दिया, जबकि असली मुजरिम बाहर घूम रहा है। और ये सब एक क्षेत्रीय प्रभावशाली नेता के इशारे पर। कौशाम्बी में एक किन्नर को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। आपको बता दें कि पीड़ित ने अब थाने में इंसाफ की गुहार लगाई है। तो कौशाम्बी से किन्नर की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाशों ने पहले किन्नर को अगवा किया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मोहल्ले के लोगों के हस्तक्षेप करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित किन्नर दीपक कुमार चौधरी कौशाम्बी के बिदाव गांव का रहने वाला है। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वो अपने साथियों के साथ प्रयागराज गया हुआ था। इसी दौरान उसे आने में देर हो गई थी और वो ट्रायल कस्बे में रुक गया था। आरोप है कि इसी दौरान दो शराबी उसे अगवा करके पीपरी थाने के चलोली गांव ले गए और एक कमरे में बंधक बनाकर रख दिया, जिसके बाद 4 और लोग वहां पहुंचे और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाहाबाद लौटे हैं तो चार के पास जजौली गाँव में 10 लोग हैं, तो मैं हमको पकड़ के मारने लगे। अपने कौन लोग मारा था? गुंडा नाम है। अब किस मामले को लेकर मारा गया था, कुछ मालूम? देखा तो मारने लगे पकड़ के मुद्दा जाते हैं तो पीछे पैसा हमें मुद्दा के। तो और क्या और कुछ किए आपके साथ या पैसा वैसा कुछ? पैसा 3000 रुपये, एक टच मोबाइल। एक विवाद इस तरह का प्रकाश में आया है। थाने तक अभी तहरीर नहीं गई है, अभी मुझे तहरीर प्राप्त हुई है। मैंने FIR के लिए उस पर निर्देशित कर दिया है। जो सच्चाई होगी उसको शीघ्र कार्रवाई। फर्रुखाबाद में बिजली संविदा कर्मी की मौत के बाद प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। दरअसल फर्रुखाबाद में पिछले दिनों इलाज के दौरान बिजली करंट से झुलसे संविदा कर्मी की मौत हो गई थी, जिसके बाद सोमवार को परिजनों ने शव को मेन रोड पर रखकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बिजली विभाग ने परिजनों को मौके पर 1 लाख का चेक दिया, जिसके बाद परिजनों ने प्रदर्शन खत्म किया है। बता दें कि किदवई नगर का रहने वाला दीपक बिजली विभाग में संविदा कर्मी था और बीते दिनों रजीपुर के पास बिजली ठीक कर रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से वो बुरी तरह से झुलस गया था, जिसके बाद युवक को CHC से लोहिया अस्पताल और फिर लोहिया अस्पताल से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कुछ देर पहले जानकारी मिली थी कि कोई दीपक लड़का कल शटडाउन या बिजली के खंभे पे चढ़कर काम कर रहा था और संयोग से उस समय उसको करंट लग गया, झुलस गया। उसको प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। आज उसके परिजन उसको लेके आए थे, लेकिन बिना किसी सूचना के उन लोगों ने हमारे कमालगंज में मिठाई वाली गली के सामने शव को रख दिया। मैं तत्काल मौके पे पुलिस बल के साथ आया और वार्ता करके उनके शव को हटवा दिया। अब जो कुछ समय उसमें बातचीत में लगा और उनके जो ग्रीवेंसेस थे वो मैंने तुरंत SDO विद्युत को बुला के पूर्ण करा दिए और जो उन्होंने तहरीर दी उसके हिसाब से फिलहाल उनका मुकदमा भी पंजीकृत हो गया। मऊ जिले में एक घर में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घर में आग लगने की वजह से परिवार के कुछ लोग भी झुलस गए हैं। मामला मधुबन थाना इलाके के लोहुआ गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक जब आग लगी उस वक्त परिवार के लोग घर में सो रहे थे। परिवार के लोग आग की चपेट में आने से बुरी तरह से जल गए हैं। वहीं खूंटे से बंधी भैंस भी इस आग की चपेट में आ गई। आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा सामान भी जलकर राख हो गया है। आग कैसे लगी फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। कहाँ घर? लहुआ सा। क्या हुआ था? आग लगी थी 3 बजे करीब। कैसे? अचानक लगी थी, पता नहीं चला। अच्छा, कोई मौके पर कोई अधिकारी पहुंचे थे आपका जो नुकसान हुआ उसके लिए? मौके पर नहीं पहुंचे थे। कोई नहीं पहुंचा था? नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ? वही सिलाई मशीन जला है, साइकिल जला है, चौकी जला है, उस पर बिस्तरा गद्दा वद्दा था वो सब जला है।
कुशीनगर में भी एक दुकान पर आग लगने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये आग सिलेंडर फटने की वजह से लगी है। तो कुशीनगर में भी दुकान में अचानक आग लग गई। मामला जोटहा बाजार थाना इलाके के मनसा छापर बाजार का है। मिली जानकारी के मुताबिक सिलेंडर फटने की वजह से दुकान में आग लगी है। इस हादसे में मिठाई बना रहे युवक का हाथ झुलस गया। वहीं दुकान में रखी नकदी और हजारों का सामान जलकर राख हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग विकराल रूप धारण कर रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक युवक का हाथ भी झुलस गया है। आगरा से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां एक पेटी में कटा हुआ पैर मिला है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तो आगरा से यह सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। दरअसल एतमादौल्ला थाना इलाके के फाउंड्री नगर चौकी के पास एक युवक का कटा हुआ पैर मिला है। युवक का कटा हुआ पैर बंद पेटी में पड़ा था। संभावना जताई जा रही है कि पेटी में यह पैर कई दिनों से पड़ा हुआ था। आज सुबह शौच के लिए गए युवकों ने जब कटा हुआ पैर देखा तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। बदायूं से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक अपने पड़ोस में रहने वाले चाचा के साथ पास के गांव में गया हुआ था, जहां युवक की मौत हुई है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक मूसाझाग हजरतपुर थाना इलाके के कोड़ा जयकरन गांव का रहने वाला ओमवीर पड़ोस के चाचा प्रवेश कुमार के साथ पड़ोस के गांव सैजनी में नौटंकी देखने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान घर लौटते वक्त सड़क हादसे में ओमवीर की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो युवक के शरीर पर चोट के निशान थे और युवक को शराब भी पिलाई गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि रास्ते में ओमवीर और प्रवेश का झगड़ा हुआ था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जो खत्म हुए वो कौन थे आपके? हमारा लड़का है। क्या मामला हुआ था पूरा? मामला जब आओ कि आए तई जो टेर के लिए आए कल चल। कौन ले गया था टेर के? जो लड़का जो परवेश नायक लड़का है। अच्छा। टेर के लिए आए कि चल मेला दिखाए के लाए। इनने मेला में जाना पता जहर खवाओ का खवाओ तो मार के इन्हें भट्टा ना है इन्हें डाल देना। आपको सूचना कैसे मिली? हमें सूचना मिली वहाँ रहा था बाबा एक आता है उनने सवेरे का फोन कर दिया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।